अब इसका यही सेंस बनाता है कि कोडी रोड्स चैम्बर जीतेंगे, चैलेंज करेंगे मैकिंटायर को, एंड देन मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स की। सो यस, जो पीएलई लग रहा था कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट की तरफ जाने वाला है, एंड मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि मैं क्या पता रिव्यू वीडियो में क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने बोला था कि ये बहुत ही स्ट्रेट ये रहने वाला है, बहुत ही स्ट्रेट ये पीएलई रहने वाला है, बहुत फ्लैट ही पीएलई रहने वाला है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल इसका रिजल्ट होने वाला है। बट जैसे ही लगा था दैट कि सारी चीज़ें उसी की तरफ लीड कर रही हैं, देन दो होती हैं शॉकिंग चीज़, एंड पूरा एंटायर लैंडस्केप चेंज सा कर दिया फॉर रेसलमेनिया 41। एंड ये ऐसे सेम चीज़ हमने देखी थी पिछले एलिमिनेशन चेंबर में भी, जब वो सीना का हिल्टन आया था एंड उसने लैंडस्केप चेंज कर दिया था रेसलमेनिया का, रोड टू रेसलमेनिया का। सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के रेसलमेनिया के लिए भी, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी मोमेंटम के साथ अब कैरी करती है रॉज एंड स्मैकडाउन के एपिसोड्स भी, अनलाइक कि पहले वाली चेंबर के बाद कि पूरा ही मोमेंटम ने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉस्ट कर दिया था एंड वो पूरे ही रोड टू रेसलमेनिया की एंड रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पॉइल कर दिया था। बट वहाँ तक नहीं जाते, बात करते हैं आज के पीएलई में क्या कुछ हुआ एंड कैसे अब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं फॉर रोड टू रेसलमेनिया, एंड क्या मेन इवेंट रहने वाला है वो क्लियर सा कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फॉर बोथ दी नाइट्स ऑफ नाइट 1 एंड नाइट 2। सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पीएलई की फ्रॉम वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच, एंड ऑब्वियसली मैंने इसको रिव्यू वीडियो में कवर नहीं किया था बिकॉज उतनी हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार वुमेन्स चेंबर के अराउंड वैसे भी नहीं बना पाई थी। एंड सभी को पता था दैट कि जो हेडलाइन होने वाला है वुमेंस डिवीजन से, जो मैच हेडलाइन करने वाला है वो होने वाला है लिव मॉर्गन एंड स्टेफनी वकारिया का फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो इस मैच की मतलब एंटिसिपेशन थी कि कौन जीत सकता है, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल इस मैच का रिजल्ट भी था बिकॉज दो ही पॉसिबल सुपरस्टार्स थे जो कि इस मैच को जीत सकते थे। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे थोड़ी सी क्रेजी चीज़ें दिखा सकती थी और थोड़े क्रेजी स्पॉट्स हो सकते थे, बट उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। एंड बात करते हैं जल्दी से इस मैच को समराइज़ करते हैं बिकॉज 40 मिनट कुछ दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, अरे फास्ट पेस में ही मैच ही चलता है। कमान का में मून सॉल्ट देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस की तरफ से फ्रॉम टॉप ऑफ द पॉड, बट यहाँ पे पहले एलिमिनेशन देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस का ही जब वो जा रही होती है फॉर सिस्टर एबिगेल, बट वहाँ पे उसको मिस से कनेक्ट कर देती हैं आस्का। देन यहाँ पे रकेल रॉड्रिगेज यहाँ पे रोल अप कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस को, आई थिंक। तो यहाँ पे रकेल रॉड्रिगेज यहाँ पे रोल अप कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस को एंड पहले एलिमिनेशन कर देती है मैच में। एंड MVP इस पूरे मैच की रकेल रॉड्रिगेज ही थी। एंड जैसे मैंने बोला था कि रॉयल रंबल में भी उनकी तरफ से एक डोमिनेट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, तो बहुत मेजर प्लान्स लग रहे हैं रकेल रॉड्रिगेज के लिए भी फॉर रोड टू रेसलमेनिया या रेसलमेनिया के बाद भी फॉर समर स्लैम या मे बी मेनिया में भी उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े स्पॉट में डाल दे। तो यहाँ पे अच्छी बुकिंग देखने को मिली रकेल रॉड्रिगेज के लिए भी बहुत टाइम बाद। एंड देन यहाँ पे हमें क्रेजी स्पॉट देखने को मिलता है जब आस्का को पावर स्लैम कनेक्ट कर देती है एंड एक चोक स्लैम अपना फिनिशर हिट करती हैं एंड एलिमिनेट कर देती हैं आस्का को इस मैच से। एंड यहाँ पे अगेन एक क्रेजी एलिमिनेशन देखने को मिलता है हमको यहाँ पे रकेल रॉड्रिगेज का, जब वहाँ पे कैनन बॉन हिट कर देती हैं रिया रिप्ली एंड देन उसके ऊपर एक ब्रिटिश मून सॉल्ट कनेक्ट कर देती है ट्रिफनी स्टैटन। एंड यहाँ पे रकेल रॉड्रिगेज भी एलिमिनेट हो जाती हैं आफ्टर द डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस एंड पूरे मैच को डोमिनेट करने के बाद। एंड अब बच गई थी दो ही सुपरस्टार, रिया रिप्ली एंड ट्रिफनी स्टैटन, एंड जो भी जीतता हो चैलेंज करना था जेड कारगिल को। एंड यहाँ से थोड़ा सा अगेन प्रेडिक्टेबल बन गया था बिकॉज पहले से हमने मैच देख रखा है बिटवीन ट्रिफनी स्टैटन एंड जेड कारगिल, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार ऑब्वियसली दो पावर हाउस के साथ ही जाती है, रिया रिप्ली एंड जेड कारगिल के साथ। एंड वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पे अगेन प्रिटेस्ट मूनसॉल्ट के लिए ट्रिफनी स्टैटन टॉप ऑफ द पॉड में खड़ी होती हैं, बट वहाँ से उनको पुश कर देती हैं रिया रिप्ली एंड रिप टाइट लगा देती हैं ट्रिफनी स्टैटन को। एंड यहाँ पे जीत चुकी हैं वो वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच 2026 एंड अब वो चैलेंज करेंगी जेड कारगिल को। तो दोनों ही हमें वुमेन डिवीजन से मेन इवेंट पता लग गए हैं फॉर रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2। एंड मे बी ये नाइट 1 में मैच हमें देखने को मिलेगा बिटवीन जेड कारगिल एंड रिया रिप्ली, एंड नाइट 2 को जो वुमेन्स मैच लीड करेगा वो होगा लिव मॉर्गन एंड स्टेफनी। एंड अब बात करते हैं अगले मैच की जो कि था फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन एजे ली एंड बेकी लिंच। एंड ऑब्वियसली एजे ली का ये सिंगल्स मैच था बहुत टाइम बाद, एंड जब से उन्होंने रिटर्न किया उस समय के बाद से उनका पहला ही ये सिंगल्स मैच था। मैच का यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा स्लो पेसिंग में स्टार्ट होता है बट धीरे धीरे मैच मोमेंटम पकड़ता है। एंड पूरे मैच में जो स्टोरी नरेट करने की कोशिश करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कि कैसे बेकी लिंच को जो रेफरी थी फीमेल रेफरी उस मैच की जेसिका से उनको प्रॉब्लम होती है, एंड वैसे ही कुछ हमें एक सीक्वेंस भी देखने को मिलता है इस मैच में कि कैसे टर्न बकल को अनलॉक कर देते हैं बेकी लिंच, बट वहाँ पे देख नहीं रही होती जेसिका। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट कि उसी के थ्रू वो जब अटैक करती हैं एजे ली को, एंड जब
बेकी लिंच उनको एक किक लगा रही होती है तो वो कनेक्ट हो जाती है जेसिका को एंड वो हो जाती है मैच से नॉकड आउट। एंड इसी बीच एजे ली अपना सबमिशन लगा देती है, सबमिशन मूव लगा देती है बेकी लिंच में, बट क्योंकि रेफरी नॉकड आउट हो गया होता है तो यहाँ पे वो सबमिट भी करती हैं, टैप आउट भी करती हैं, बट वो स्टिल काउंट नहीं होता। एंड क्योंकि रेफरी नॉकड आउट हो गया था तो यहाँ पे पूरा चांस था वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने का, तो वेपन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। एंड यहाँ पे मैन हैंडल स्लैम भी लगा देती हैं बेकी लिंच एजे ली को। एंड यहाँ पे जैसी जेसिका को उठाती हैं कवर करने के लिए एंड कवर भी करती हैं एजे ली को, बट वो 2 में किक आउट कर देती है। तो वहाँ से साफ हो गया था कि किस डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने वाली है इस मैच को। एंड लास्ट में हम देखने को मिलता है अपने सबमिशन मूव में यहाँ पे लगा देती हैं एजे ली बेकी लिंच को, एंड यहाँ पे बेकी लिंच ने टैप आउट कर दिया। एंड एजे ली यहाँ पे बन चुकी है न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी स्टोरी को और ज़्यादा कंटिन्यू करे टिल रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे अगेन एक रीमैच हमें देखने को मिले बिटवीन बेकी लिंच एंड एजे ली फॉर द आईसी चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। बात करते हैं अगले मैच की एजे ली के बाद। अब बात करते हैं एजे ली के हस्बैंड के मैच की, यानी कि सीएम पंक के मैच की, जो कि लोकल बॉय भी थे। शिकागो से ये हो रहा था एलिमिनेशन चेंबर, एंड शिकागो के लोकल बॉय हैं सीएम पंक। शिकागो में इन्होंने रिटर्न किया था 2 साल पहले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, तो बहुत ही हॉट था सीएम पंक के लिए ये क्राउड। एंड वो डिफेंड कर रहे थे ऑब्वियसली अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट फिन बैलर। सिमिलर मैच हमें रॉ में देखने को मिला था। एंड जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोली थी कि बिकॉज पिछले मैच में जो इनका पहले हुआ था रॉ में, वहाँ पे क्लीन पिन कर दिया था फिन बैलर को सीएम पंक ने, तो मे भी यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी किसी सुपरस्टार की। बट किसकी इंटरफेरेंस देखने को मिली, किसकी नहीं देखने को मिली, उससे पहले बात करते हैं सीएम पंक के एंट्रेंस की। काइंड ऑफ थोड़ी गोल्डबर्ग वाली वाइब दे रहा था कि पूरा उनको लॉकर रूम से दिखाते हैं एंड उनके लिए स्पेशल अनाउंसर रखा होता है। एंड यहाँ पे हमें देन सीएम पंक का म्यूजिक देखने को मिलता है। पूरी क्राउड हॉट थी इस मैच में। एंड स्टार्टिंग में ये मैच भी थोड़ा सा स्लो पेस में स्टार्ट होता है, पर धीरे धीरे इस मैच ने भी मोमेंटम पकड़ा। हम देखते हैं दैट कि सीएम पंक भी ब्लीड करने लग जाते हैं मिड ऑफ द मैच। एंड यहाँ पे कमाल का एल्बो वो ड्रॉप मारते हैं फिन बैलर को। हमें मल्टीपल यहाँ पे स्लिंग ब्लेड देखने को मिले फिन बैलर की तरफ से, कूड़ा ग्रा देखने को मिला हमें बैलर की तरफ से, बट उसमें किकआउट कर देते हैं सीएम पंक। एंड देन हम देखते हैं दैट कि जब वो किकआउट होता है सीएम पंक के थ्रू, तब यहाँ पे स्क्रीन की तरफ देखते हैं थोड़ी देर के फिन बैलर। एंड मेरे को लगा था कि यहाँ पे मे बी कोई जजमेंट डे के मेंबर इंटरफेयर कर देंगे, बट क्योंकि बैलर ने उनको बोला हुआ था कि मेरे मैच में इंटरफेयर मत करना, तो बट स्टिल मेरे को लग रहा था कि काइंड ऑफ वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बैलर, एंड ऐसे वो अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे, अपना चैंपियनशिप मैच हार जाएंगे। बट यहाँ पे वैसा कुछ तो हमें देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एक GTA सेट कर देते हैं सीएम पंक, बट स्मार्टली फिन बैलर यहाँ पे रोल आउट हो जाता है रिंग के बाहर। एंड जैसे वो रिंग के बाहर चले गए थे, देन हमें यहाँ पे पता लग गया था दैट कि कुछ क्रेजी यहाँ पे स्पॉट होने वाला है रिंग के बाहर। एक कमाल का हमें यहाँ पे लेग ड्रॉप देखने को मिला फिन बैलर की तरफ से थ्रू दी बैरिकेड टू सीएम पंक। एंड देन वो जैसे चैंपियनशिप को देख रहे थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी अपसेट करने की कोशिश कर रही हो इस मैच में, बट वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अंदर वो रिंग के लाते हैं, बट जैसे वो जा रहे होते हैं अपने अगेन कूडग्रा के लिए स्लिंग ब्लेड लगाने के बाद, तब उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं शार्प शूटर में। क्रिस जेरिको का भी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेम ड्रॉप किया, माइकल कोल ने नेम ड्रॉप किया, जो वो बता रहे होते हैं कि सीएम पंक की क्या क्या कमाल की राइवलरीज रह चुकी हैं एंड किन किन को उन्होंने फेस किया शिकागो में। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब कूडाग्रा के लिए जा रहे होते हैं फिन बैलर, देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं शार्प शूटर में, एंड वहाँ पे रोप ब्रेक कर लेते हैं फिन बैलर। GTA सेट कर देते हैं यहाँ पे बैलर को सीएम पंक, एंड अगेन क्लीन यहाँ पे डिफीट दे दी है फिन बैलर को टू रिटेन हिज डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोली थी कि ये फिलर टाइप की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई रख रही है टिल द टाइम कि रोमन जब तक अवेलेबल होंगे, एंड बिकॉज वो अगली रॉ में आने वाले हैं तो ऑब्वियसली एड्रेस करेंगे इस मैच को भी। एंड जो डायरेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से बना के चल रही थी दैट सीएम पंक एंड रोमन का मैच होने वाला है एट मेनिया, वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। बहुत से फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे कि मे बी बैलर का यहाँ पे पुश देखने को मिले, मे बी बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे इंडल्ज कर दे, इंक्लूड कर दे इस मैच में, ट्रिपल थ्रेट बना दे। बट अब इन सभी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट कर दिया है जैसा इस मैच का आउटकम था। एंड जैसा कुछ मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी बैलर की क्रेडिबिलिटी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोचनी चाहिए थी बिफोर बुकिंग द मैच, कि ऑलरेडी वो क्लीन हरवा चुके हैं पंक के साथ उनको पहले, एंड इस मैच में भी उन्होंने क्लीन हरा दिया है, किसी की इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिली। मे बी जजमेंट डे की इंटरफेरेंस हो जाती तो यहाँ से बैलर की भी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई फिक्स कर देती फॉर रेसलमेनिया 42 पे। तो क्लीन अगेन एक डिफीट दे दिया बैलर को, एंड यहाँ पे सीएम पंक ने रिटेन कर लिया अपनी वर्ल्ड हैवीवेट।
चैंपियनशिप करते हैं वो मिस्ट्री बॉक्स की, जिसकी WWE बहुत हाइप बना रही थी रॉज एंड स्मैकडाउन के एपिसोड्स में, जिसमें साफ लिखा हुआ था दैट डू नॉट ओपन दिस बॉक्स अंटिल 28 Feb 2026, जो कि आज ही की डेट थी एलिमिनेशन चेंबर की अमेरिकन टाइम के हिसाब से। एंड यहाँ पे बहुत सी स्पेकुलेशंस लग रही थी कि मे बी क्रिस जेरिको रिटर्न करता है, जो एंड मे बी यहाँ पे एक और WWE शॉक एंड सरप्राइज दे सकती थी। यहाँ पे मे बी WWE रिवील करती कि कौन ब्रॉक लेसनर के वो अपोनेंट होने वाले हैं, जब ब्रॉक लेसनर ने ओपन चैलेंज दिया था, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। स्टिल जो कि बॉक्स का रिवील हुआ वो WWE फैंस को अपसेट ही करा, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सी हाइप बनाने की कोशिश तो करती है WWE। दोनों ही GM हमें देखने को मिलते हैं, निक एल्डिस एंड एडम पियर्स, वो बॉक्स को खोलते हैं एंड यहाँ पे स्क्रीन हो जाती है ब्लैकआउट। ऐसे WWE टीज कर रही थी कि बहुत बड़ा सुपरस्टार यहाँ पे रिटर्न कर सकता है या बॉक्स में क्या कुछ निकलेगा। एंड देन हमें देखते हैं कुछ वेम्पायर्स वाली ड्रेस में बहुत सी गर्ल्स होती हैं, वो बाहर आती हैं, थोड़ा सा डांस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड डैन हाउस ने यहाँ पे WWE में डेब्यू कर लिया है। एंड यहाँ पे जिसको फैमिलियर नहीं है, ऑब्वियसली ये AEW के सुपरस्टार थे, फॉर्मली यहाँ पे रिंग ऑफ ऑनर में भी हमें देखने को मिले हैं। एंड काइंड ऑफ इनका कॉमेडी गिमिक रहता है, काइंड ऑफ वेस्ट किया WWE ने पोटेंशियल को। उनका WWE थोड़ा और बेटर वे से अगर उनको इंट्रोड्यूस करना ही था तो रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में भी कर सकती थी, बट ऐसी हाइप बनाना कि बॉक्स के अराउंड मिस्ट्री अपोनेंट होगा या मिस्ट्री कुछ देखने को मिलेगी हमें बॉक्स के अराउंड, वैसा कुछ मे बी WWE को नहीं करना चाहिए था उनके साथ, बिकॉज उन्हीं की बुकिंग में वो इफेक्ट हुआ, बिकॉज उनको बू मिल रही होती है बहुत तगड़ी वाली थ्रू आउट द बिल्डिंग, बिकॉज फैंस ने क्या कुछ एंटिसिपेट किया था कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिस्ट्री होगी। एंड मैंने भी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि बॉक्स वाली चीज़ ही बचा सकती है इस PLE को, अगर WWE को सरप्राइजेस यहाँ पे लाने हैं। बट एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली अगेन ट्रिपल एच की तरफ से, उनकी बुकिंग की तरफ से। मे बी पता नहीं किस वे में WWE कभी कभी जाती है, ट्रिपल एच की वो बुकिंग वाले जाते हैं, क्रिएटिव लोग जाते हैं। एंड किसका ये आइडिया था, किसने ये पिच किया होगा कि ये अच्छा आइडिया होगा कि डैन हाउस का ऐसा डेब्यू करें हम WWE में। एंड किसी को इससे फ़ायदा नहीं मिला, फैंस भी डिसअपॉइंट हुए। उनके कैरेक्टर में भी एक मेजर हिट यहाँ पे देखने को मिला है हमें कि WWE उनको अब उतना रेलिवेंट बना भी ना करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। ये एक्शन पैक्ड मैच होने वाला था ऑब्वियसली। एंड जैसे पार्टिसिपेंट थे इस मैच के 3 ऐसे सुपरस्टार थे जो कि मैंने बोला था कि स्पॉट फिलिंग के लिए डाले हुए हैं। क्रेजी यहाँ पे स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, बट जितना मैं ब्रुटैलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच से वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। कोडी रोड्स एंड जॉन एवंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैच। ट्रिक विलियम्स यहाँ पे 3rd नंबर में एंट्री करते हैं। ट्रिक विलियम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हॉट था क्राउड, तो पता लगता है कि NXT भी फॉलो करती है आज के WWE यूनिवर्स। एंड देन LA नाइट यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंड देन लास्ट में एंट्री करते हैं रैंडी ऑर्टन। कमाल के हमें यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। LA नाइट की तरफ से BFT यहाँ पे देखने को मिलती है टॉप ऑफ द पॉड जॉन एवंस को, बट थोड़ी देर बाद ही जीवॉन एवंस की तरफ से भी क्रेजी स्पॉट देखने को मिलता है जब वो ऊपर से डाइव लगा देते हैं। एंड सबसे पहले वो सिमिलर चीज़ करते हैं लोगन पॉल के साथ भी, जब दोनों LA नाइट एंड जीवॉन एवंस लोगन पॉल को ऊपर से फेंक देते हैं पॉड के ऊपर से। यहाँ पे हमें बाद में देखने को मिलता है कि जीवॉन एवंस एक फ्रॉग स्प्लैश कनेक्ट करते हैं दोनों ही सुपरस्टार्स को, यानी कि LA नाइट को एंड ट्रिक विलियम्स को, बट उसका फ़ायदा उठाते हैं लोगन पॉल एंड अपना पॉलवेनाइजर फिनिशर लगा देते हैं, या जो भी वो फिनिशर का नाम वो बोलते हैं। एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं जीवॉन एवंस को। एंड पहला एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें जीवॉन एवंस का। इसके बाद अगेन 2 एलिमिनेशन देखने को मिले हमें लोगन पॉल की तरफ से, जब यहाँ पे क्रॉस रोड सेट करते हैं ट्रिक विलियम्स को कोडी रोड्स, बट उनको वो बाहर फेंक देते हैं लोगन पॉल एंड मौके का फ़ायदा उठाते हैं एंड पिन कर देते हैं यहाँ पे जीवॉन एवंस को भी। तो यहाँ पे 2 एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिले हमें लोगन पॉल की तरफ से भी। बीच यहाँ पे लो ब्लो भी हिट कर देते हैं LA नाइट को लोगन पॉल, एंड यहाँ पे रोल अप के थ्रू LA नाइट को भी एलिमिनेट कर देते हैं लोगन पॉल। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही लेजी बुकिंग लगी हमें WWE की तरफ से। एंड जैसा कुछ बुकिंग चल रही है LA नाइट के साथ, मे बी अब वो सेकंड फिन बैलर ही बनने वाले हैं, बिकॉज उनके लिए भी अब आगे कोई पोटेंशियल मेरे को लग नहीं रही, कोई मेजर प्लान्स लग नहीं रहे। एंड जैसा कुछ वो स्पॉट हमें देखने को मिला था अनरियल में कि कैसे उन्होंने एफअप कर दिया था मनी इन द बैंक वाला स्पॉट, मे बी उसके बाद से जो क्रिएटिव टीम है वो थोड़ा सा अलग ही हो चुकी है LA नाइट के लिए। एंड मेजर वो कंसिडर करते ही नहीं है LA नाइट को अपना टॉप गाय, बिकॉज इतने सारे सेटबैक्स नहीं देती PLE आफ्टर PLE LA नाइट को। एंड यहाँ पे भी हमें सिमिलर देखने को मिला, बहुत ही लेजी बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली। एंड जिस वे से उनको एलिमिनेट किया गया, लो ब्लो हिट कर दिया एंड देन रोल अप कर
दिया एंड ईजिली वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ से कोई मेजर प्लान्स अब मेरे को लग नहीं रहे एलए नाइट के लिए। एंड जैसे रूमर्स आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर के साथ वो फेस कर सकते हैं, मे बी वो ब्रॉक लेसनर को फेस भी करे, बट कैसे स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी करने वाली है, क्या उनको रेलिवेंट बनाएगा स्टिल वो मैच। यहाँ पे एलए नाइट भी एलिमिनेट हो जाते हैं एंड जब ट्रिक विलियम्स एलिमिनेट हो रहे होते हैं तो डोर ओपन हो जाता है एंड कैमरा उसके तरफ होता है एंड यहाँ से पता लग गया था कि कुछ यहाँ पे शेनानिगन्स होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। एंड अगेन जो हुडी गाई है, जो मास्क मैन है, उसकी अगेन इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बट वो गेट के थ्रू नहीं आते, वो चेम्बर से चढ़ के आ रहे होते हैं, पर सिक्योरिटी वाले उनको अगेन नीचे कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे निक एल्डस देखने को मिलता है, एडम पियर्स देखने को मिलता है एंड पूरी सिक्योरिटी के बंदे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड वो अनमास्क भी कर देते हैं उस मास्क मैन को। एंड अगेन वो डिफरेंट सुपरस्टार होते हैं जो कि हमें देखने को मिले थे सैटरडे नाइट स्मैकडाउन में। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साफ कर दिया कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होने वाले हैं उस अलायंस में, वो मास्कमैन वाली अलायंस में, जो कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि मल्टीपल गाइज हमें इस अलायंस में देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन एक नए मास्कमैन का यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील किया, बट जब ट्रिक विलियम्स यहाँ पे जा रहे होते हैं चेम्बर की गेट से बाहर, तब अगेन हमें एक और नए मास्कमैन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फोकस कर रही थी उस स्पॉट में, तो लग गया था कि कुछ शेनानिगन्स यहाँ पे होने वाली है। देन यहाँ पे अगेन एक नए मास्कमैन आते हैं एंड उनका बॉडी फिजिक देख के आइडिया लग गया था कि कौन ही सुपरस्टार होने वाला है। एंड यस, यहाँ पे रिटर्न कर लिया अपना सेथ रॉलिंस ने, जो कि लोग एंटिसिपेट भी कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बट ऐसा लग रहा था कि वो रेसलमेनिया के अराउंड 1 महीने पहले ही आएंगे या 1-2 रॉस पहले आ सकते हैं। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली एडमिशन चेम्बर में यहाँ पे रिटर्न कर लिया सेथ रॉलिंस ने। तो यानी कि जो उनको इंजरी हुई थी, जो उनकी सर्जरी चल रही थी, उतनी सीवियर वो नहीं थी एंड वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। बट यहाँ पे वो स्टॉर्म हिट कर देते हैं लोगन पॉल को एंड लोगन पॉल को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं एंड बाद में रिवील करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस है एंड वो क्राउड के थ्रू चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन एक सेथ रॉलिंस अब अपनी नए यहाँ पे अलायंस देखने को मिलेगी एंड मे बी वो ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल को ही फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया में, अगर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड की सीवियर इंजरी है एंड बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम या आने वाली रेसलमेनिया के लिए एंगल बचा के रख रही हो। बट यहाँ पे तो लग रहा है कि शायद अब एक और नई फैक्शन के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे एट रॉज एंड स्मैकडाउन। एंड अब बात करते हैं बचे हुए सुपरस्टार की, यानी कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बच गए थे, 2 ही सुपरस्टार बच गए थे। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की तरफ से भी यहाँ पे विंटेज ऑर्डन डीडीटी देखने को मिलती है एंड कमाल के वो जो पावर स्लैम वो हिट करते हैं, वैसे कुछ कपल ऑफ मूव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट एट दी एंड यहाँ पे देखने को मिलती है एक और शेनानिगन्स यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जब ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं चेम्बर के थ्रू, बिकॉज चेम्बर गेट खुल गया था एंड एक बार वो गेट खुलता है तो मल्टीपल यहाँ पे इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है। एंड मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि इंटरफेरेंस इस पीएलई को बचा सकती हैं। एंड यहाँ पे अगेन एक इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है हमें मैकिंटायर की तरफ से एंड सिमिलर तरीके से जैसे उन्होंने जेकब फाटू को अटैक किया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, वैसे ही कुछ वो अटैक करने वाले होते हैं। कोडी रोड्स को टाइटल से अटैक भी करते हैं, बट जैसे और ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं पीछे से आते हैं और उनको आरक्यू हिट करते हैं। देन कोडी रोड्स उनको क्रॉस रोड्स हिट करते हैं, बट जैसे ही लगा था दैट कि यहाँ पे मैकिंटायर को बाहर कर देंगे, सरप्राइजिंगली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आरक्यू हिट कर देते हैं कोडी रोड्स को आउट ऑफ नोवेयर एंड यहाँ पे पिन कर दिया रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को फॉर द 3 काउंट। एंड यहाँ पे मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच 2026 के विनर बन चुके हैं रैंडी ऑर्टन। एंड बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था, बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि बहुत ही मेरे को स्टेल लग रहा है पीएलई एंड अगर कोडी रोड्स लास्ट में बच गए थे तो पूरा सेंस बन रहा था कि कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं। एंड इवन मैकिंटायर की इंटरफेरेंस भी ऐसा लग रहा था कि वो कोडी रोड्स को ही ओवर पावर करने के लिए ही है, बिकॉज सिमिलर चीज़ हमने क्वालिफिकेशन मैच में भी देखी थी। यहाँ पे सिमिलर चीज़ वो कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के साथ भी, बट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने स्ट्राइक बैक किया आउट ऑफ नोवेयर, एक आरक्यू हिट कर देते हैं एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन बन चुके हैं मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच के विनर। एंड अब वो फेस करेंगे इधर मैकिंटायर और कोडी रोड्स को एट रेसलमेनिया। एंड अब मैं इधर मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पीएलई ख़त्म होने तक हमें ये बताया गया था दैट कि मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है एट रेसलमेनिया फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। बट पोस्ट मैच यानी कि जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे निक एल्डस आते हैं एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेट वो हो रहे होते हैं, बिकॉज जो भी शेनानिगन्स की जो भी इंटरफेरेंस की ड्रू मैकिंटायर ने, एंड वो उनको कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज भी एंड वो कहते हैं कि तुम फेस करने वाले हो कोडी रोड्स को एट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि अगला या उससे अगला वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलेगा फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। यानी कि अभी भी पिक्चर साफ नहीं है कि नाइट 1 में रैंडी ऑर्टन किसको फेस करेंगे, बट रैंडी ऑर्टन ने स्पॉट यहाँ पे बुक कर लिया है अपना मेन इवेंट में। एंड यहाँ पे
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मे बी WWE अगेन टाइटल चेंज कर दे। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स एंड यहाँ पे हमें रैंडी ऑर्टन का फ्यूड, वो जो मच अवेटेड फ्यूड थी, जो कि मल्टीपल टाइम WWE टीज भी कर रही थी, वो मास्टर एंड स्टूडेंट वाली स्टोरी WWE नरेट कर रही थी टाइम टू टाइम। एंड ऐसा लग रहा था कि अप टर्न करेंगे रैंडी ऑर्टन, अप टर्न करेंगे, बट अब ये परफेक्ट सेंस बन रहा है WWE का पूरा ही कि इस स्टोरी लाइन के साथ भी जा सकती है। एंड मे बी यहाँ पे WWE अगेन एक शॉक, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट पुल कर दे एंड हील टर्न करवा दे यहाँ पे रैंडी का नहीं बल्कि कोडी रोड्स का है, एंड देन ऐसे स्टोरी नरेट करे WWE फॉर रेसलमेनिया। तो बहुत से यहाँ पे ओपन कर लिए हैं WWE ने गेट, एंड यहाँ पे देखने लायक होगा कि कौन सी स्टोरी के साथ WWE जा कंप्लीट एलिमिनेशन चेंबर 2026 का रिव्यू आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि पॉसिबल क्या मैचेस हमें देखने को मिलेंगे फॉर रेसलमेनिया, जो कि अब नेक्स्ट PLE होने वाला है। WWE यहाँ तक देखे तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल रेसल अकेडमी को फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।